वेन डायग्राम, जिसे अपन बोलते हैं वेन आरेख। वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख, देखो क्या होता है, यानी इससे अपन है ना क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। उससे अपन क्या करते हैं, किसी भी सेट है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई भी अपने पास समुच्चय है, घर है, उसको दर्शाने का तरीका क्या होता है, वेन आरेख होता है। क्या होता है, वेन आरेख। क्लियर है। देखो कैसे दर्शाते हैं वो भी अपन देखते हैं। एक नाम आता है सार्वत्रिक समुच्चय, बता दिया मैंने, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे अपन बोलते हैं क्या है, यूनिवर्सल सेट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अपन कैपिटल यू से। क्लियर है। और इस कैपिटल यू को लिखने का मतलब, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब कि सारे समुच्चय जितने भी छोटे छोटे घर है ना, सारे जो सेट है वो सब किसके अंदर आएंगे, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। क्लियर है। सभी अपन किसके अंदर लिखेंगे, बनाएंगे, इस यू के अंदर लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर। क्लियर है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ये होता है लिखने का तरीका। स्क्वायर ये बना दो आप, ब्रैकेट बना दो, इसका मतलब ये क्या है, अपने पास यूनिवर्सल सेट है, यू लिख दो यहाँ पे। इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय है अपने पास, सार्वत्रिक समुच्चय है, घर है एक अपने पास, सेट का मतलब वही होता है। तो ये एक अपने पास घर आ गया, जिसके अंदर क्या है, सभी जो सारे जो सेट है ना वो आएंगे इसके अंदर। क्लियर है। ये सबसे बड़ा है अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर है। अब कोई भी सेट, जैसे मान लो ए दे रखा है, उसे लिखने का तरीका इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे बना दो छोटा घर, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है। और अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ही बता देता हूँ मैं आपको। अब एक और देख लो, चलो कोई सेट और दूसरा अपने पास बी है, तो अलग घर बना दो, ये लो बी हो गया। सी है तो सी ये बना दो, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे घर बना देंगे। क्योंकि देखो अपने को पता है यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, तो ये सब छोटे छोटे सेट है, तो इसी के अंदर तो आएंगे फिर। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल अपने पास यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर कौन कौन अपने पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये अपने पास क्या सदस्य हैं, परिवार के मेंबर है सारे। और अपने को सेट दे रखा है ए कितना दे रखा है, इसके अंदर अवयव दे रखे हैं 1 2 3 एलिमेंट अपने को ये दे रखे हैं। तो ऐसे बोलेगा, इन्हें आप क्या करो, वेन आरेख से रिप्रेजेंट करो, दर्शाओ। क्लियर है। तो कैसे बनाएंगे अपन, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का अपन डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर कौन कौन है, इस परिवार के अंदर ये एक परिवार है, इसके अंदर कौन कौन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है। क्लियर है। 1 2 3 4 5 है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 है इसके अंदर, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखो जो ए है, ए सेट ए, उसके अंदर कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, इससे छोटा है। क्लियर है, छोटा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस ए के अंदर कौन आएंगे, 1 2 3 सदस्य आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये जो सेट है ना वो कौन सा सेट है, ए। इसी यूनिवर्सल सेट का एक छोटा घर है, वो कौन सा है, ए। और लिखने का तरीका, इसके अंदर कौन है, वही लिया ना अपन ने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। क्लियर है। अब ये जरूरी नहीं है आप इधर ही बनाओ, इधर भी बना सकते हो, उसके अंदर लिख दो 1 2 3, इधर लिख दो 1 2 3, बात एक ही है। तो ऐसे बनाते हैं अपन क्या, वेन डायग्राम। क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट कोई भी आपको दे रखा होगा, यूनिवर्सल सेट को तो अपन इससे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अपने पास अलग अलग घर होंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उनको स्मॉल ये सर्कल से, वृत्त से रिप्रेजेंट करेंगे अपन ऐसे। क्लियर है। अब जो इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, इस घर के अंदर है, उनको क्या, उनके सर्कल के अंदर ले लो आप, वृत्त के अंदर ले लो बस। क्लियर है बात, ये हो गया। अब देखो इसके बाद में, अब अगर अपने पास यही है, इसके बी है अपने पास, बी के अंदर अपने को एलिमेंट दे दे, कौन कौन से, एक तो दे दे 3 दे दे, एक दे दे अपने को क्या 4 दे दे, एक दे दे अपने को 5, ये दे दे। अब बोले इसको रिप्रेजेंट करो आप वेन डायग्राम से। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, इस बार ये कौन है, बी सेट है। तो देखो क्या कैसे करेंगे, समझना इस बात को। वही सारे इसके अंदर है, 1 से लेके 5 तक सारे जो सदस्य हैं, सारे जो एलिमेंट वो सारे इसके अंदर है। तो ये अपने को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो ए के अंदर कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो मैं बना लेता हूँ, ये लो ए बना लिया अपन ने। अब ऐसा नहीं है कि सर इसकी साइज ये होगी, कितनी होगी, कैसे बना सकते हो आपकी इच्छा हो वैसे। ये से हो गया सेट ए। अब यहाँ पे
इसके अंदर कौन कौन है मेंबर, 1 है, 2 है और कितना है, 3 है। अब जो बी है ना, बी उसके अंदर कौन कौन है, बी जो घर बनेगा उसके अंदर कौन आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ये एलिमेंट आएंगे, सारे सदस्य आएंगे। अब बी घर कैसा बनाए, किधर बनाए अपन कि जिसके अंदर 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। तो देखो इधर से अपन को बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, क्योंकि 3 भी तो आना चाहिए बी घर में। अब 4 और लगा लो, इसमें 5 और लगा लो। क्लियर है बात। अब इसको आप ऐसे बिल्कुल हटके नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को पता है सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट क्या रिपीट नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं बना सकते हैं आप कि इधर बना लिया, इधर बना लिया, इधर 1 2 3 आ गया, इधर क्या आ गया 3 4 5 आ गया। क्लियर है बात। क्योंकि सेट के अंदर, घर के अंदर कभी भी अवयव है, सदस्य वो रिपीट नहीं होते हैं, दोबारा नहीं लिखे जाता है। तो फिर इसका मतलब अपन इसको काटना पड़ेगा, इधर से इस साइड से ऐसे बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि ए समुच्चय ए और समुच्चय बी में कॉमन कौन है, 3 कॉमन है। सही है, उसको अपन पढ़ेंगे अभी, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, वो भी अभी देखेंगे अपन। इसके अलावा समुच्चय बी के अंदर कौन कौन अवयव, अगर डायग्राम से अपने को बताना हो तो देखो बताओ कि समुच्चय जो सेट है बी है उसके अंदर अपने पास कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन अवयव, बताओ कौन कौन से हैं। इसको देखकर अगर बताना हो तो आप बता दो कि देखिए ये रहा बी घर, बी के अंदर सदस्य कौन है, परिवार के मेंबर 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, तो आप लिख सकते हो 3 4 और 5। अगर ए घर के अंदर पूछे तो 1 2 3 बता सकते हो। अगर आपसे ऐसे पूछे यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या बताया मैंने, जितने भी छोटे छोटे घर है वो सारे उनके जो सभी सदस्य किसके अंदर आएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर आएंगे। तो बताओ कौन कौन है इसके अंदर, सारे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो इसके अंदर लिख दो, तो ये बन गया। क्लियर है। इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हैं। अब देखो कोई भी यूनिवर्सल सेट अपने पास, तो ये अपन मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट। इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे अपन किसी सेट का, तो वो कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है। अब देखो अगर अपने पास ऐसा दे रखा है ए सबसेट किसका है, बी का, क्या दे रखा है, ए सबसेट बी, ये दे रखा है अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, ए छोटा है किससे, बी से। क्लियर है। समझने के लिए इसे अपन ऐसा थोड़ा लेस देन टाइप में मान सकते हैं कि इधर वाला छोटा होता है इस बी से। क्लियर है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करें अपन, दिखाएं कैसे, बड़ा घर कौन सा है इनमें से, बी, तो ये बन गया क्या, बी। अब बी से छोटा कौन है, ए, तो बी के अंदर ही आएगा वो, क्योंकि अपने को पता है अलग तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, कि बी में से कुछ अवयव लेकर ही तो अपन ए बनाते हैं, छोटा घर बनाते हैं, सबसेट। यही तो बताया था मैंने आपको कि ये कोई घर है, जैसे मान लो बी है, 1 2 3 है, 4 है, इसी में से तो कुछ अवयव उठा लो, आप कोई सदस्य ले लो, जैसे मान लो कोई एक ये है 3 है, 3 ले लिया, अलग से घर बना दिया, तो इसी में से तो ले सकते हैं अपन, अलग तो ले नहीं सकते यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए छोटा है तो बी के अंदर ही कौन होगा, ए छोटा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ए के अंदर ही, बी के अंदर ही कौन होगा, अपना समुच्चय कौन होगा, ए होगा। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए सबसेट बी को। क्लियर है। और देख लो एक, जैसे इसी में मान लो ये है अपने पास, ए ये है, ये बी है, अपने पास सेट है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए के अंदर कौन है, 1 2 3 है, तो किधर ही बना लो, चाहे आपकी इच्छा हो वैसे बना लो, है ना। ये आ जाएंगे कौन, 1 2 3, कौन सा सेट आ गया, ए। अब बताओ बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट कौन है अपने पास, 4 और 5 है, तो किधर बनाए अपन इसका डायग्राम, कैसे बताओ, इसको काट के बनेगा, इंटरसेक्ट करके जाएगा, नहीं जाएगा, कोई सर्कल नहीं जाएगा, अलग ही बनेगा, क्योंकि कॉमन तो है नहीं, तो अलग बना दो, किधर ही बना लो, चाहे ये क्या हो गया 4 और ये 5, तो ये बन गया क्या, ये इसका बन गया डायग्राम अपने पास। ऐसे डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है। बस ध्यान क्या रखना, सार्वत्रिक समुच्चय को इससे डिनोट करना है, और जो अलग अलग अपने पास सेट दे रखे हैं छोटे छोटे, उनको सर्कल से इससे डिनोट करना है। क्लियर है। तो उतारो वहाँ पे, इसके बाद में लगाओ यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन।
यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। देखो क्या होता है, यहाँ से समझो सम्मिलन का मतलब होता है मिलाना, क्या मिलाना, और यूनियन का मतलब भी मिलाना। तो अपन ज़्यादा यूनियन ही काम में लेंगे, क्लियर है, सम्मिलन से अच्छा। समझ गए क्या मिलाना कैसे? देखो जैसे अपने पास है, इधर है ए बी सी और डी ई है, क्लियर है, ये है अपने पास। और इधर है अपने पास क्या, डी है, ए है, एफ है, जी है, एच है और ई है। इधर ये सारे हैं, इधर ये बैठे हैं। इन दोनों को अपने को क्या करना है, मिलाना है, इन सभी को, इसको और इसको अपने को मिलाना है। तो मिलाने के बाद में क्या क्या मिलेगा अपने को बताओ, सेट के अंदर लिखेंगे अपन। तो सेट के अंदर बताओ क्या क्या लिखेंगे इनको मिलाने पे, बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ से अपन क्या बात समझे, यहाँ से यही बात समझे अपन कि अपने पास ये कोई सेट है, ये कोई एक सेट है, क्लियर है। ये क्या है, सेट है, घर है, ये भी क्या है, घर है। इसको नाम देते हैं अपन ए, इसको क्या नाम देते हैं अपन, बी। अब इसे आप ऐसे लिख लो, चाहे ब्रैकेट के अंदर ये लिख लो, ए बी सी डी और ई। और बी के अंदर कौन कौन है सदस्य, डी ई ए एफ जी एच ई। दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे ये करली ब्रैकेट में लिख लो डायग्राम, या फिर इससे बना लो, ऐसे समझ लो। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग एक ही है। इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है, मिलाना है। तो मिलाना है, इस बात को कैसे लिखते हैं अपन, इस बात को लिखते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे इसको, अगर अपन क्या कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी में मिला रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। क्या होता है, यूनियन। जैसे अपन बोलते हैं सम्मिलन, ए और बी को अपन मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे अपने को। इसको और इसको मिला दो, क्लियर है, एक जगह इनको करो। अब एक जगह करने पर अपने को पता है सेट के अंदर है ना, कभी भी एलिमेंट जो सदस्य है ना रिपीट नहीं होते हैं, बार बार नहीं लिखे जाते हैं। एक ही सदस्य को दो बार अपन कभी नहीं लिखते हैं। तो जो भी इसमें डबल बार थे उसको अपन ने हटा दिया और एक एक बार लिख दिया सभी। तो ऐसे मिलाते हैं, सिंपल एकदम, यही है तरीका बस, क्लियर है बात। तो ये समझा दिया मैंने, ए यूनियन बी क्या होता है, कैसे अपन निकालते हैं। अब देखो डायग्राम से समझ सकते हो, यानी वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, क्लियर है। कोई भी सेट अपने पास ए है, कोई भी सेट बी है, और उनको क्या करना है अपने को, यूनिवर्सल सेट यू है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, उनको मिलाना है। तो मिलाएंगे कैसे, ए और बी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब इनको मिलाना है, मिलाने का मतलब इस प्रकार से इनका डायग्राम बनेगा, जिसके अंदर ए के सारे आ जाएंगे, ये कॉमन वाले आ जाएंगे और बी वाले आ जाएंगे। यानी कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, करेगा मतलब बताओ इसके अंदर छूटेगा कोई सा, इसके आगे जो कॉमन वाले हैं वो भी आ गए सारे, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। और अपने को पता है कि सेट होता है या घर होता है, उसके अंदर एलिमेंट सदस्य रिपीट होते नहीं है, तो वो इसके अंदर आएंगे नहीं, क्लियर है, समझ गए बात। तो ए यूनियन बी को अपन ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करता है। इनको डार्क कर दो, डार्क का मतलब क्या हुआ कि ए वाले भी ले रहे हैं, बी वाले भी ले रहे हैं, कॉमन वाले भी ले रहे हैं, क्लियर है बात। ए वाले कौन से, कि इधर वाले, यहाँ तक वाले तो ए वाले आ गए, यहाँ तक ये बी वाले आ गए, ये कॉमन वाले आ गए, ये अपन सारे ले लिए अपन, कहने का मतलब, क्लियर है बात। ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करता है। तो यूनियन हो गया सिंपल, आपको कोई भी क्या दे देगा, सेट दे देगा। जैसे मान लो एक और समझ लो एग्जाम्पल, ये है अपने पास 1 2 3 और 4 है, और बी अपने पास है क्या, ए बी 2 है, 4 है, या 5 मान लो या 4 मान लो, चलो। तो अपने को क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या आएगा बताओ, ए यूनियन बी के अंदर इनको मिलाना है तो आ जाएगा 1। अब आगे पीछे कैसे लिख दो, सदस्य कैसे भी आ सकते हैं, कैसे बिठा सकते हैं इनको अपन, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। जो भी कॉमन है उनको हटा दिया अपन ने, रिपीट नहीं होता एलिमेंट कभी भी, ऐसा लिख दिया। तो ये सिंपल ए यूनियन बी हो गया, क्लियर है। इसके बाद में आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसे अपन बोलते हैं क्या, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ।
समझ लो पहले फिर बाद में लिखना। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, देखो कैसा क्या करता है इसमें अपन, ये कोई भी अपने पास सेट है ए और बी, समुच्चय अपने पास, इनका सर्वनिष्ठ का मतलब होता है क्या कि जो कॉमन है ना वो लेना, जो भी इन दोनों में कॉमन है ना वो लिख दो आप। अब सर्वनिष्ठ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका हो जाएगा क्या, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन उल्टा यू बना देंगे, उल्टा यू का मतलब, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, ए और बी में कॉमन, ऐसे याद रखोगे इसको, सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट है, कॉमन सदस्य है, वो अपने को इसके अंदर लिखने हैं। तो बताओ ए और बी में कॉमन कौन कौन है, एक तो कौन है, देखो ए यहाँ पे रहा, ए यहाँ पे रहा, तो क्या आ गया, ए आ गया, और ई, एक ई कॉमन आ गया और एक डी कॉमन आ गया। आगे पीछे कैसे लिख सकते हो इनको, और यही है, तो ये क्या आ गया, ए और बी का क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। ऐसे निकालना अपने को। अब जैसे इसका बताओ, चलो इंटरसेक्शन क्या होगा, लिखने का तरीका ये हो जाएगा उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बोलेंगे कैसे से, ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी, तो अपन इंग्लिश में ही बोलते हैं ज़्यादा यूज, ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ इनका कॉमन क्या आएगा, बताओ क्या क्या कॉमन है, कितना है, देखो दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तो दो आ जाएगा कॉमन, एक चार यहाँ पे भी, यहाँ पे भी चार आ जाएगा, तो ये सेट मिल जाएगा अपने को। क्लियर है बात। अब डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए और बी में क्या देखना अपने को, कॉमन देखना है, इसका मतलब यही तो है इंटरसेक्शन का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग क्या होगा, ए और बी में क्या कॉमन, तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका भी नाम हो जाएगा ए और बी। इन दोनों में कॉमन कौन सा भाग है बताओ, ये बीच वाला है, तो ये क्या, इसको डार्क कर दो, डार्क का मतलब ये भाग अपन ले रहे हैं दोनों में से। क्लियर है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे इस डार्क करने का मीनिंग क्या है कि ये कौन सा भाग है इसका, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है इसका, या फिर ऐसा समझ सकते हो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है जो अपन ने डार्क किया है वो है, यहाँ पे ए इवन बी वाला पार्ट कौन सा है जो डार्क किया है वो है। क्लियर है, तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, कोई भी सेट है उसका क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब जरूरी नहीं है दो सेट ही हो अपने पास, अपने पास देखो 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, सेट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 या 4 ही होते हैं अपने पास। जैसे मान लो ये है ए, ये है बी है, और मैं एक और ले लेता हूँ सेट सी, जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ क्या 2 और ए लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ। अब बताओ मेरे को, देखें इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी तीनों में कॉमन क्या आएगा वो अपने को बताना है। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ऐसा कोई भी अपने पास सदस्य नहीं है, एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो सभी में, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए होंगे। तो बस ये है, उतारो दे। इसके बाद में देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। तो देखो कैसे अंतर निकालते हैं अपन। ये मान लो कोई भी आपके पास सेट है, ए है, इसके अंदर है 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। ये आपके पास एक अनदर सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट अपने पास क्या 3 है, 4 है, 5 है, हाँ 6 है, ये अपने पास एलिमेंट है। क्लियर है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस लेना है, अंतर निकालना, समुच्चयों का अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो इसको पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि अपन क्या कर रहे हैं, ए में से बी निकाल रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ए और बी का क्या ले रहे हैं, अंतर ले रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन। क्लियर है। तो ए माइनस बी कैसे करेंगे अपन, ये बात समझ गए, अंतर का मतलब माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इस बार अपन ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, इसका मीनिंग समझना। वैसे नहीं है सिंपल वाला, वो अपन जैसे माइनस करते हैं ना, वो वाला माइनस नहीं है। यहाँ पे कैसे माइनस करते हैं देखो समझना। ए के अंदर जितने भी बी वाले अवयव हैं, बी वाले सदस्य, उनको बाहर निकाल दो। बी वाले सेट से अपने को कोई मतलब नहीं है, ए वाले सेट से मतलब है ए के अंदर जितने भी बी वाले सदस्य आ रहे हैं, बी वाले एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, उनको हटा दो ए में से और वो लिख दो।
तो बताओ कौन कौन आएंगे, तो बताओ देखें कितना आएगा, 1 2 5 6 नहीं आएगा यहाँ पे। मैंने क्या बताया वापस से सुन लो, समुच्चय ए के अंदर से समुच्चय बी के एलिमेंट अपने को निकालने हैं, और बी से अपने को कोई मतलब नहीं है बी में क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है। लिखना कौन सा है, एक वाले लिखने हैं, एलिमेंट तो अपन किसके लिखेंगे, ए वाले लिखेंगे, क्योंकि बी तो अपन निकाल रही हैं, हटा रहे हैं, माइनस करने का मतलब बी वाले हटा रहे हैं। बी सेट से अपने को कोई मतलब नहीं है, ए वाला सेट ही लिखा जाएगा, लेकिन ए वाले सेट के अंदर एलिमेंट सदस्य कौन से आएंगे, ओनली और ओनली कौन से, कि बी वाले जो है ना उनको निकालने के बाद में जो बचेंगे वो। अब बताओ बी वाले एलिमेंट इसके अंदर कौन कौन से थे, एक तो 3 था, एक 4 था, वो इसके अंदर आ रहा था, इसको हटा दिया अपने, निकाल दिया यहाँ से, तो बचा कौन सा, फिर 1 और 2 ही बचा गया। ये है बस बात है, यहाँ पे समझने की बात यही है कि ए है तो आपको ए वाला सेट ही लिखना है, उसमें से बी वाले एलिमेंट निकाल देना। सिंपल सा मीनिंग है, बी माइनस बी का मतलब बी वाले एलिमेंट, बी वाले सदस्यों का आप निकाल दो यहाँ से ए में से, तो जो ए में से बचते हैं वो लिख दो एलिमेंट। अब मैं अगर ऐसे बोलूँ बी माइनस ए, तो बताओ बी माइनस ए कितना होगा, 5 और 6। इस बार क्या करना है, बी में से ए निकालना, मतलब बी सेट में ए वाले अवयवों को निकाल देना है, और बी वाले फिर बचे वो लिख देना है। तो बी वाले देखो कितने हैं, 3 4 5 6, इसमें ए वाले कौन कौन है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 को निकाल दो तो कितना बचेगा, 5 और 6। समझ गए क्या, ए माइनस बी करना और बी माइनस ए करना, क्लियर है। अब इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट है ए है, ये क्या है बी है, तो देखो ए माइनस बी क्या होता है, क्या कर रहे हैं, ए में से अपन क्या कर रहे हैं, सारे बी वाले निकाल रहे हैं, तो एक है ये सेट है, बी ये है ये वाला, तो देखो ए तो है पूरा है, इसमें से क्या कर रहे हैं, बी वालों को निकाल रहे हैं, बी वाले को पूरे को ही तो निकाल रहे हैं अपन, बी वाले को पूरे को निकाल रहे हैं, यहाँ से देखो वही कर रहे हैं, बी वाले को पूरे को हटा दिए, जितने थे उनको सभी को निकाल दिया बाहर, तो ये तो पहले से बाहर निकला हुआ है, तो ये कॉमन वाले भी निकल जाएंगे। ये अच्छा आएगा कौन सा, बचेगा कौन सा भाग, ओनली कौन सा भाग बचेगा अपने पास, ये इधर वाला भाग ही तो बचेगा, इतना तो बच जाएगा अपने पास, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ए में से बी वाले निकाल रहे हैं, ए में से ए सेट के अंदर से बी वाले निकाल रहे हैं, तो देखो ये तो पहले से बाहर था, बचा कौन सा था, ये बीच वाला था, तो बी वाले निकाल रहे हैं ना, ये बी वाले भी तो है, ये वाले सारे, इनको अपन ने निकाल दिया, तो इतना था भाग बच गया, ये इधर वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए माइनस, क्लियर समझ गए। अब इसी प्रकार से बी माइनस ए का अगर डायग्राम अपन बनाना चाहें, ये है ए है, ये है बी है, बी में से क्या कर रहे हैं, ए वाले को निकाल रहे हैं, तो कौन सा भाग बचेगा वो लिखना है। आंसर क्या आएगा, बी वाला कौन है, ये सारे हैं, इसमें से ए वाले निकाल दो, तो ए वाले यही है, इतने तो ही तो आ रहे हैं इसके अंदर, तो वो निकालने, तो कौन सा बचेगा भाग, यही तो बचेगा, तो ये भाग क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बी माइनस ए, ऐसे रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं एक और टॉपिक, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, जिससे अपन बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। देखो एक बार उतार लो, क्या पहले एक बार लिख लो, ये उतार लो फटाफट, देखिए देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, 2 and more than 2 sets are called disjoint set if they do not have any common point, common element। इस लाइन का मतलब समझना, 2 and more than 2 सेट्स, या तो 2 या 2 से ज्यादा कोई भी सेट है, उन सेट को अपन कब डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, कब बोलेंगे, यदि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर उनमें क्या कॉमन एलिमेंट नहीं है अपने पास कोई भी, इसका मतलब कौन सा सेट है,
डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है बात? इसी बात को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि उन, जैसे मान लो ए और बी की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी दो सेट है ए, अगर ए और बी के अंदर में कॉमन देखो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है, दोनों में कॉमन देखो, अगर अपने पास कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलने का मतलब क्या मिल रहा है, फाई अगर मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय है। जैसे आपके पास है सेट कौन सा है, 1 2 3 है, और बी सेट आपके पास कौन सा है, ए है, बी है या 4 है, ऐसे मान लो। क्लियर है? बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या बताया मैंने कि दो सेट डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कब कहलाएंगे, जब उनमें कुछ कॉमन ही नहीं हो। तो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन आता है, वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय है। क्लियर है बात? तो